नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका स्टडी विथ प्रेम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र की न्यू बुक से बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 38वीं बीपीएससी से लेकर 66वीं बीपीएससी तक पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह के द्वारा जो है कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका 45वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कूका आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से जो है बहुत कुछ मिलता जुलता आंदोलन था। और दोनों जो है ये दोनों कूका आंदोलन और वहाबी आंदोलन जो है ये दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में जो है आरंभ हुए थे, किंतु बाद में जो है ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में जो है परिवर्तित हो गए थे। इसका जो है इस आंदोलन का जो है मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को जो है देश से बाहर निकालना था। और कूका आंदोलन की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाजनों द्वारा जो है ऊंची ब्याज। 1875 ईस्वी के दक्कन विद्रोह का जो है अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दरें और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना और भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उसके खेत घर आदि को जो है गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उससे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हित की रक्षा करने में विफलता, ये सब जो है 1875 के दंगों का जो है प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत फड़के। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में से अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने बंबई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में जो है आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में जो है रामोसी विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा में। वघेरा विद्रोह जो है 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया वघेरा विद्रोह जो है बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोंड। खोंड जनजाति के लोग जो है फ्रेंड्स ये तमिलनाडु से लेकर बंगाल के मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए। और इस टाइप का जो है वीडियो का सीरीज अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। इसके बाद अभी हम लोग ये दूसरा वीडियो कर रहे हैं। डेली हम लोग जो है 50 क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे हुए एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर का हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स अगर इससे पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जो है इसका देख लीजिएगा। इसके बाद भी फ्रेंड्स अभी कंटिन्यू आएगा, जितना भी अभी तक जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, अभी हम जो है इसका कंटिन्यू सीरीज लाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों की सिर्फ सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे जो है फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन के साथ जो है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ जो है यहाँ पे देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे टाइम का जो है थोड़ा कमी रहता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। लगभग क्वेश्चन जो है यहाँ का आपका
प्रैक्टिस सेट में जो है मिल जाएगा यहाँ का लगभग क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका, देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से जो है कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की जो है एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से जो है आपका कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह के जो है समय से जो है आपका नहीं है। तो यहाँ पे लगभग सभी आंसर जो है यहाँ पे दिए हुए विकल्प में से जो आपका कोई भी विकल्प यहाँ पे आपका सही नहीं है। इस क्षेत्र में देखिए छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह का जो है इस क्षेत्र में जो है आपका कोल विद्रोह हुआ था 1831 से जो है 1831 से 1836 ईस्वी के बीच जो है कोल विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है आपका 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच हुआ था। और मुंडा विद्रोह जो है 1899 ईस्वी में जो है मुंडा विद्रोह हुआ था। तो ये सब जो है विद्रोह आपका जो है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था। ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो है आपका इस नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था इस क्षेत्र में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1855 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था और इन्होंने एक साथ पुलिस और डिकुओं पर जो है आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व जो है सिंधो और कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो ने के नेतृत्व में जो है एक सेना भेजी गई थी, जिसे पीरपैती युद्ध में जो है संथालों ने हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं के विद्रोह से संबंधित मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1895 ईस्वी में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये 45वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मुंडा आदिवासी विद्रोह जो है आपका 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1899 और 1900 के बीच जो है यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो नियरेस्ट जो ऑप्शन है उसको हम लोग जो है यहाँ पे टिक कर देंगे ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है नियरेस्ट ऑप्शन जो है आपका 1895 है, तो इसको हम लोग जो है टिक कर देंगे यहाँ पे। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जो है फ्रेंड्स बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन दिया करता था, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन उस समय दिया गया था। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से जो है उल गुलान विद्रोह जो है जुड़ा हुआ था। बिरसा मुंडा को जो है फ्रेंड्स धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, यानी भगवान का दूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है रांची से लेकर भागलपुर तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच जो है मुंडा क्रांति का नेता जो है बिरसा मुंडा था। बिरसा मुंडा ने जो है अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोंगा की जो है पूजा करने का जो है आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा जो है किसके पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड के पक्ष में। बिरसा मुंडा जो है झारखंड राज्य के पक्ष में थे। यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हौज विद्रोह से संबंधित। हौज विद्रोह हुआ था, कब हुआ था हौज विद्रोह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1820 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी के दौरान जो है हौज विद्रोह हुआ था, और जिसका केंद्र था आपका संथाल परगना। संथाल परगना जो है हौज विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 ईस्वी से 1821 ईस्वी तथा पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी और इस क्षेत्र में
इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक जो है अशांति व्याप्त रही। सिंध की जनजाति ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम को छोड़कर यहाँ पे लगभग विकल्प में सभी जितने भी हैं ये सभी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ जो है विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, ये 63वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी का जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द कर दिया गया था और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को जो है अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों के समान जो है स्वतंत्रता दी गई। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी के बीच था। और इसी समय में देखिए 1878 ईस्वी में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है पारित हुआ था और इस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अस्थाई बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली का जो है प्रारंभ किया था। इसे जो है इश्तमरारी, जागीरदारी और मालगुजारी एवं बीज सेवादारी आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया गया, जिसे भूमि का लगान जो है 10/11 कंपनी को देना था तथा 1/11 अपनी भाग जो है अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? क्या कारण था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारियों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1885 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसमें जो है जिसने जमींदारों को जो है अधिकार प्रदान किया। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग जो है बढ़ने लगी थी और भूमि के जो मालिकाना हक को जो है मालिकों को जो है किराए में जो है बढ़ोतरी की गई। यह समय जो है फ्रेंड्स किसानों के जो है विद्रोह का था और इसी बीच जो है बंगाल सरकार ने बिहार एवं बंगाल में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 जो है लागू किया था, जिसमें जो है भू मालिकों को और जमींदारों भू मालिकों या जमींदारों को जो है किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित जो है किया गया 1885 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इन्हीं का नाम जो है मूल शंकर है और इनका जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात की जो है मोरबी रियासत के निवासी जो है एक ब्राह्मण कुल में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो है अमृत बाजार पत्रिका की जो है स्थापना की गई, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, और 1868 ईस्वी में जो है कलकत्ता में इस पत्रिका को जो है प्रारंभ की गई और बंगाल में जो है यह पत्रिका जो है बंगाली भाषा में जो है प्रकाशित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीडर। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी था और यंग इंडिया जो है आपका, यंग इंडिया ये आपका जो है साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है, यंग इंडिया ये महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था। और लीडर समाचार पत्र के संपादक जो है आपका मदन मोहन मालवीय थे। और मालवीय जो है उदारवादी दल के नेता थे और इनके माध्यम से जो है उदारवादी अपनी नीतियों का जो है प्रचार प्रसार करते थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्गों को जो है मुख्यतः आकर्षित किया? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे, इसका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 19वीं सदी के जो है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जो है भारत के इतिहास में विशेष स्थान है, जहां इसने एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को जो है अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जो है पिता थे। और इन्हें जो है कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से भी जाना जाता है इन्हें, और अतीत में भविष्य के मध्य सेतु, और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से, और आधुनिक भारत का पिता के नाम से, और प्रथम आधुनिक पुरुष और युग दूत के नाम से भी जो है इनको राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के जो है संस्थापक थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा के संस्थापक थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का जो है प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, 20 अगस्त 1828। और ब्रह्म समाज जो है एक नए समाज थी, जिसे आगे चलकर जो है इसे ब्रह्म समाज की जो है नाम दिया गया। ठीक है, और इस समाज ने मूर्ति पूजा का जो है, याद रखिएगा, यह समाज जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया था और जो है ब्रह्म की जो है पूजा का जो है उपदेश दिया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे एक भी ऑप्शन जो है सही नहीं है। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, 1828 ईस्वी में, 20 अगस्त जो है 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है दिसंबर 1829 ईस्वी में नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और प्रारंभ में जो है यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1880 ईस्वी में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक थे। और प्रार्थना समाज की जो है स्थापना जो है 1867 ईस्वी में बॉम्बे में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने किए थे। और महादेव गोविंद रनाडे जो है इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? देखिए यहाँ पे दे दिया है, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के जो है परम शिष्य थे। और इनका जो है बचपन का नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर इनका नाम था बचपन का, और 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापन जो है करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1873 ईस्वी में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले ने की थी, और इनका जन्म जो है 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम एचपी ब्लावेट्स्की। मैडम एचपी ब्लावेट्स्की ये जो है आपका एक रूसी जो है महिला थी, और इन्हीं के द्वारा जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ ले तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और प्रथम जो है और दूसरी जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और प्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जो है आपका एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से जो है भारत में नारी आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से संयोग पहचानिए, संयोजन जो है पहचानिए। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, और यंग इंडिया जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, और सत्यशोधक समाज जो है ये ज्योतिबा फूले, और रहनुमाई मजदेवसन सभा ये नारोजी फुरदोंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पे, नाई धोबी बंद किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में जो है चलाया गया जो है एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1900 ईस्वी में जो है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को जो है पारित किया गया था, जिससे जो है कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास जो है हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध एक्का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लगान का जो है नगद में परिवर्तन। एक्का आंदोलन जो है आपका 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी के बीच जो है हुआ था, और इसका नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी शाहजानंद का संबंध था, स्वामी शाहजानंद का संबंध किससे था? इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन से जो है स्वामी शाहजानंद का जो है संबंध था, और इन्होंने ही बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, और वे अखिल भारतीय किसान सभा के जो है स्वामी शाहजानंद जो है प्रमुख नेता भी थे। और इनके कृषि सुधार का जो है कार्यक्रम वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना हक दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे,
और वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री भी थे और ये संविधान सभा के जो है अध्यक्ष भी थे और संविधान लागू होने के बाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है 1872 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को जो है समाप्त करने का जो है निर्णय लिया था तथा कोलकाता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस वीडियो का, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था और इसका उद्देश्य था लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है वीडियो हम जो है अगले वीडियो में लाएंगे, वीडियो लंबी हो जाती है जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में लाएंगे। अगला वीडियो जो है फ्रेंड्स आप लोग जो है इसका देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।